देश की राजधानी दिल्ली इस समय एयर पोल्यूशन की चपेट में है, जिसकी वजह से बुजुर्ग बच्चे अलग अलग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। प्रदूषण के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तीन चार बातें ऐसी हैं जिन पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला ये कि किसी भी कीमत पर अभी सुबह शाम एक्सरसाइज के लिए आउटडोर में नहीं जाना चाहिए। व्यायाम का समय चेंज करके मिड डे में करना चाहिए, वो भी इंडोर में। दूसरे, खाने पर भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। फ्रूट पर फोकस करना है। हेल्दी डाइट लेने से पोल्यूशन से बचा जा सकता है। इन दिनों में मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। वो कैसे? क्योंकि हम मरीजों को जब भी हम भेजते हैं ओपीडी में तो बोलते हैं इतने दिनों बाद दोबारा दिखाना है, लेकिन इन दिनों में वो बार बार आते हैं। जैसे मैं कहूँगा अभी 2 महीने बाद आना है तो 1 सप्ताह में दोबारा जाता है, 1 महीने में दोबारा जाता है। तो उनकी अनशेड्यूल्ड विजिट या अनप्लान्ड विजिट बढ़ जाते हैं इन दिनों में। तो उससे हमें पता लगता है कि एयर पोल्यूशन की वजह से उनका जो सांस की बीमारी थी, जो आराम से कंट्रोल थी, इन दोनों में उनका कंट्रोल नहीं रहता है। नंबर की आप बात करेंगे तो अगर मैं कहूँ कि लगभग 20 से 30% लोग ऐसे आते हैं जो अनप्लान्ड होते हैं। बचाव में मैं यही कहूँगा कि जिन लोगों को पहले से बीमारियां हैं, स्पेशली अगर सांस की बीमारी है, तो जो डॉक्टर ने उनको दवाइयां बता रखी हैं वो नियमित तौर पे लें, एक बार भी मिस ना करें। स्पेशली जो इनहेलर होते हैं उनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। गौरतलब है कि दिल्ली में इन दिनों प्रदूषण का लेवल इतना ज्यादा है कि लोगों की आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल राजधानी दिल्ली में AQI बढ़ता है। ऐसे में सरकार वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए तमाम प्रयास भी करती है, लेकिन सभी प्रयास विफल ही नजर आते हैं। वातावरण में तो हवा का जो ये है उसका स्तर किस तरह कम होगा वो एक दूसरे लेवल की एक्टिविटी है जो कि हर संभव प्रयत्न करना पड़ेगा कि वातावरण का जो लेवल है कम हो। अब हम उसको अपने हेल्थ में हम ये ध्यान रख सकते हैं कि जब बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन का लेवल खतरनाक स्तर के ऊपर है, जब हमारी जो ग्रैब की रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं, उन दिनों में जिन लोगों को सांस की तकलीफ है, हार्ट की तकलीफ है, BP की तकलीफ है, वो लोग आउटडोर में हैवी एक्सर्शन या अपनी एक्टिविटी को लिमिट करें। बहुत हैवी व्यायाम या दौड़ना या उस तरह की चीज़ों को उन दिनों में अवॉइड करें जब पोल्यूशन का स्तर बहुत ज़्यादा है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, खाना पीना ठीक रखें, फ्लूइड पानी की मात्रा ठीक लें। और अगर जिनको सांस की तकलीफ है, जिनको एस्थमा या COPD की तकलीफ है, अपने इनहेलर और अपनी दवाइयाँ ज़रूर रेगुलरली इस्तेमाल करें। क्योंकि कई बार हम देखते हैं जिन मरीजों को सांस की तकलीफ है और अपना ट्रीटमेंट रेगुलर नहीं लेते हैं, उनमें अटैक बढ़ने की ये तकलीफ ज़्यादा हो जाती है। एम्स के डॉक्टर कहना है कि बढ़ते प्रदूषण छोटे बच्चों और बुजुर्ग लोगों को ज्यादा बचाव करने की जरूरत होती है। एम्स के डॉक्टर ने बताया कि हम पर्यावरण में बदलाव तो नहीं कर सकते, लेकिन वायु प्रदूषण से ही कुछ हद तक खुद को जरूर बचा सकते हैं। जहाँ AQI अधिक हो वहाँ जाने से बचा जा सकता है। जहाँ वायु गुणवत्ता खराब हो वहाँ व्यायाम बिल्कुल ना करें। डॉक्टर ने बताया कि प्रदूषण में मास्क भी इतना कारगर नहीं होता जितना लोग सोचते हैं। सिर्फ N95 मास्क की बचाव का रास्ता है, लेकिन हर समय उसको पहना नहीं जा सकता। खान पान में हरे पत्तेदार सब्जी का सेवन और फल फ्रूट का सेवन करना बहुत जरूरी है। शहनवाज खान, टोटल न्यूज़ दिल्ली।